प्रणाम बंधुवर, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। अगर हमारा ये प्रदर्शन वीडियो के माध्यम से अच्छा लगे तो लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो चलो फिर चलते हैं कहानी की तरफ, देखते हैं आज की कहानी में कितना ट्विस्ट है। अपनी ही ननद का मायका छुटवाया छोटी भाभी ने। खुशबू, बड़ा सज धज के बैठी हो। नहा लिया क्या सुबह सुबह? और क्या मम्मी, नहाऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। क्या बात कर रही हो खुशबू, ऐसे क्यों बोल रही हो? और तुम्हें अपने ससुराल क्यों जाना है? क्या करूँ, जाना ही पड़ेगा। जिसको देखो वही तानाशाही दिखाता है। वो लोग सोचते हैं कि बस अब हमारी शादी हो गई है तो अब यहाँ से हमारा पत्ता साफ हो गया, अब हमारी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। छोटी भाभी को देखो तो वो कितना बोलती हैं, अरे अपने ससुराल में रहना चाहिए, मायके में लोग पड़े रहे हैं तो कितने दिन पड़े रहेंगे। सुनता भाभी को देखो तो उल्टे सीधे ताने देते हैं। उनके बोलने से क्या होता है? बोलने दो, उनका काम है बोलना, तुम्हारा काम है सुनना। सुनो। हम्म? अभी तो तुम बोल रही थी अभी नहीं जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे। क्या बात हो गई एकदम से जो जाने लगी और इतनी सुबह सुबह तैयार हो गई? हैं? अरे अभी दामाद जी कौन इधर हैं, जब आ जाए तब चली जाना। अब रहने दीजिए मम्मी, बहुत दिन हो गए, इतना ही काफी है। अब जाना चाहिए मुझे। अरे बेटा, अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि तुझे कोई एक ड्रेस व्रेस दिला देती। हैं? अभी लग रहा बच्चों की सैलरी भी नहीं आई है। चल फिर भी कोई बात नहीं, बहू से बात करती हूँ। अगर उसके पास कोई अच्छी सी ड्रेस होगी ना तो तुझे दिलाती हूँ, उनको बाद में दिला दूँगी। अरे नहीं मम्मी, उसकी जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। हमें नहीं चाहिए कुछ भी। अरे पागल है क्या, ऐसे कैसे नहीं चाहिए तुझे? हम्म, तुझे नहीं चाहिए तो क्या हुआ? मैं दूंगी नहीं? मैं तो दूंगी, जब तक तेरी माँ है तब तक तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुनता बहू, ओ बहू, इधर आओ बेटा। जी माँ जी, बोलिए। अरे बेटा, ये बोल रही हूँ, देख तेरी ननद जा रही है अपने ससुराल। तो मैं क्या कह रही थी ना, अभी मेरे पास पैसे तो है नहीं है कि मैं इसको कोई ड्रेस दिला सकूँ। तेरे पास कोई अच्छी सी साड़ी हो, अच्छी ड्रेस हो कोई, तो अपनी ननद को दे दे। जब पैसे आएंगे ना तो मैं तुझे पैसे दे दूँगी या फिर ड्रेस दिला दूँगी। अभी तू अपनी दीदी को दे दे। अरे मम्मी, क्यों परेशान हो रही हो आप? मैं यहाँ साड़ी या गहने लेने थोड़ी नहीं आई थी, मैं तो आप लोगों से सबसे मिलने आई थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, रहने दीजिए, इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, तू चुप रह। ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? हैं? बिटिया जब घर आती है तो खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। अभी मेरा हाथ तंग है ना, इसलिए। वरना तुझे तो ऐसे ऐसे कपड़े दिलाती कि तू भी देखती। चल फिर भी कोई बात नहीं, तेरी भाभी है ना, दे देगी। जा सुनता बहू, ले आ कोई अच्छी सी एक ड्रेस इसके लिए। ड्रेस लिया? ड्रेस कहे तो मैं वो ला रही हूँ। क्यों मम्मी, इधर सुनिए जरा। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? आपको क्या जरूरत थी भाभी से बोलने की कि इसको कोई कपड़े दे दे, ड्रेस दे दे? हम यहाँ कपड़े ड्रेस लेने आए हैं क्या? आप बताइए, आपके पास नहीं है पैसे तो क्या हुआ? हमने आपसे बोला हमें आपसे कपड़े चाहिए क्या? बताइए। हम्म? मतलब हम मिलने भी आए तो भी हमें कुछ ना कुछ दो, ये तो गलत बात है। हैं? अरे वो चलो, अलग बात है कि कभी जरूरत पड़ी तो हाँ, हो गया, कोई त्योहार है कुछ है तो दे दिया तो अच्छा लगता है। अब हर वक्त अब है भी नहीं तब भी भाभीियों से मांग के दे रही हो। उनकी मनपसंद की साड़ियां होंगी, कोई भी आउटफिट होगा, आप हमें दिला दोगी? उनका ना मानू तो? अरे बेटा तू परेशान मत हो, उनके पास एक से एक कपड़े रहते हैं और फिर मैं ही तो दिलाती हूँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? फिर से आ जाएंगे। हम्म? और फिर कौन सा तुम वो मेरी बोझ हो? तुम तो अपने भाग्य से लेके आती हो। कहते हैं ना, बेटा भाग्य से खाता है, बेटी है सौभाग्य से। ठीक है, तुम तो अपना अपना भाग लेके आती हो। जितना तुम्हारी किस्मत में होता है उतना तुमको हमेशा मिलता है। समझ गई ना? हाँ मम्मी जी, वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज आपकी अच्छी नहीं लगी। आप भाभी से कपड़े लेके मुझे दे रही हो, बेचारी उनकी मनपसंद के कपड़े होंगे, कैसा मन होता होगा उनका। मुझे नहीं चाहिए बस। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? तू बिना कपड़ों की नहीं जाएगी। अगर तू बिना कपड़ों की चली गई ना बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरा दिल ना
बैठ बैठ जाएगा कि मेरी बेटी आज पहली बार ऐसे चली गई। क्या करूं, तेरे भाई लोगों की अभी लग रहा सैलरी नहीं आई ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। चलो, अब रेडी हो गए, अब निकला जाए ऑफिस के लिए। क्यों जी, आप कहाँ चल दिए सज धज के? जहाँ डेली जाता हूँ। क्यों, तुम्हें पता नहीं है कि कहाँ चल दिए? हाँ हाँ, मुझे पता है कहाँ जा रहे हो। पहले ये जो ड्रामे फैले हुए हैं ना, इसको समेट लो, फिर जाना जहाँ जाना हो। पता है, दीदी जा रही है तो माँ जी क्या बोल रही हैं कि जाओ एक साड़ी ला दो या ड्रेस ला के दे दो, दीदी जा रही है अपने ससुराल। ये कोई बात होती है? हम अपने कपड़े क्यों दें? कह रही है अभी मेरे बच्चों की सैलरी नहीं आई है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, हाथ तंग चल रहा है, तो अभी तुम दे दो, बाद में मैं तुम्हें दिला दूंगी। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, जाने दो दीदी को अपने घर। तुम्हें भी सही रहेगा, तुम्हें भी ताना मारने छुटकारा मिल जाएगा, है ना। दीदी को अपने ससुराल जाने दो। सबको ही अपने अपने ससुराल में अच्छा लगता है, मायके में कौन अच्छा लगता है। जाने दो। वैसे भी मेरी दीदी आ जाती है तो जब सबको परेशानी होती है, तुम्हें कुछ ज़्यादा होती है। अब जाने दो, अब तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। अरे तो रोक कौन रहा है उनको? जा क्यों नहीं रही हैं? वैसे भी बुलाया किसने था, तो आ गई। हाँ तो फिर क्यों इतना चिल्लाई पड़ी हो, जाने दो ना। देखो एक चीज बता दूं आपको मैं, मेरी सारी साड़ियाँ मेरे मायके की हैं, ठीक है ना। और मेरी माँ इतनी महंगे महंगे कपड़े दिलाती है, कोई 10,000 20,000 50,000 से नीचे कपड़े नहीं है। आउटफिट भी मेरे 1-1 लाख के हैं, वो तो मैं देने से रही, ठीक है। और साड़ियाँ मेरी हैं जो, वो मेरे लिए पहनने के लिए दिलाती है और किसी के लिए नहीं। इनकी औकात नहीं है दीदी लोगों की इतने महंगे कपड़े पहन लें। एक चीज बताइए आप, अगर मैं दे भी दूँ कपड़े और मैं जैसे एक साड़ी लेके जाऊंगी तो मम्मी माँ जी मानने वाली नहीं है, वो बोलेंगी और ला जो उसको पसंद होगी। और मैंने जाके महंगे महंगे कपड़े वहां पे रख दिए तो उसने सबसे महंगी ड्रेस उठा ली, तब तब मैं क्या करूंगी बताइए? इसमें घाटा किसका होगा? मेरा ही ना, मेरी माँ ने दिलाए हैं। मेरी बात सुनो, जाओ उधर और माँ जी से कह दो कि आप ही अपने कपड़े दे दो। मेरे पास कपड़े अपड़े नहीं है, ठीक है। जाओ, चली जाओ। देखिए तो क्या जमाना आ गया है, मेरी माँ मेरे लिए कपड़े खरीदती है महंगे महंगे, वो मुझे देती है, और मैं आपकी बहन को दे दूं? उसकी शक्ल भी बनी है इतने महंगे कपड़े पहनने की है? आपकी बहन ना जीने नहीं देती है, पता नहीं कैसी है। जब देखो तब चली आती है अपने मायके, जब देखो तब चली आती है अपने मायके, ये नहीं कि अपने ससुराल में रहे। यहाँ भाई भौजाई का खर्चा बढ़ाने के लिए आ जाती है फर्जी का है? चैन से नहीं जीने देती है हम लोगों को। अब शादी कर दी, अब ससुराल में रहना चाहिए है? मायके में क्या जरूरत है? अरे अब क्यों गुस्सा आ रही हो, अब वो जा तो रही हैं दीदी। अब जाए ना तो बोल देना कि अब आने की ज़रूरत नहीं है। गुस्सा तो ऐसा ही आ रहा है कि ऐसे ही बोल दें कि दोबारा आना मत इधर। पता है, भेजो, कब कपड़े दे दो, गहने दे दो, जो बांधना है वो बांध दो। एक तो माँ जी ना किसी चीज की कसर नहीं छोड़ती, जो पाती हैं वही बांध देती हैं। बस महीने 2 महीने नहीं बीतते टुपक के आ जाती हैं, महीने 2 महीने नहीं बीतते टुपक के आ जाती हैं। ये कोई बात होती है? आप ही बताइए हैं? अरे अपने तो खर्चे पूरे नहीं होते हैं, अब इनका कहाँ से करेंगे? ठीक है, तुम जाओ और बोल दो, कह दो मैं नहीं दे रही ड्रेस व्रेस, ठीक है। और जिसको जहाँ जाना है जाए, और मुझे ऑफिस लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, आप ही ये चीज बोल के जाइए, मेरे से नहीं होगा। आप बोल दो कि उसकी महंगी महंगी ड्रेस है, वो नहीं देगी, जिसको जो दिखाई दे सो कर ले। अब पापा जी खूब विदेश से इतना पैसा कमा के लाए हैं, उसका क्या दाब दाब के रखेंगे जो? वो कहाँ खर्च करेंगी, कब खर्च करेंगी? हाँ, ये बात तो मैं भूल गया था। एक काम कर, चल तू मेरे साथ। माँ से आज बात करते हैं दोनों लोग, हैं। पापा के विदेश का पैसा और दादी की जमा पूंजी, और जो माँ ने जब से यहाँ शादी करके आई तब से अभी तक का जोड़ा, सब हिसाब लेते हैं, चल। हाँ ठीक है, चलिए। क्या करूं, मन तो बहुत कर रहा है कि तुझे क्या क्या ना दे दूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी बिल्कुल हाथ तंग चल रहा है। अभी तू ना एक ही ड्रेस पे काम चला ले, इसके बाद जब दोबारा आएगी ना तो तुझे ना
हर चीज़ दिलाऊंगी मैं। तब तक तेरी छोटी बहन भी आ जाएगी, दोनों को एक साथ बहुत सारे कपड़े दिलाऊंगी। अरे मम्मी, इस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मुझे कपड़े गहने कुछ नहीं चाहिए। माता रानी की दुआ से मुझे अच्छा ससुराल मिल गया है, सब कुछ अच्छा है। अब क्या करना है? जो आपका फर्ज था वो तो आपने पूरा कर दिया। अब जिंदगी भर का ठेका थोड़ी ना आप लोगों ने लिया है। हटो दीदी, बैठने दो। मैं बैठू माँ के पास। क्यों माँ, क्या कह रही थी सुनता से कि अपने कपड़े दीदी को दे दो? देखो उसने एकदम से तांडव मचा रखा है। जब आप जानती हैं तो उससे क्यों बोलती हैं कि कपड़े दे दो? अगर इस बार दीदी को कपड़े नहीं दिलाओगी तो क्या हो जाएगा? अरे मैंने बोला था मम्मी से कि रहने दो, लेकिन मम्मी है कि मानती नहीं है। दीदी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप चुप बैठिए, ठीक है ना। जब भी आप आती हैं तब भी हम दोनों के बीच में झगड़ा करवा के जाती हैं। पता नहीं आपको इन सारी चीज़ों से क्या मिलता है। और वैसे भी अब आपकी शादी हो गई, अपने मायके में ससुराल में रहना चाहिए कि मायके में? जब देखो तब चली आती हो, जब देखो तब चली आती हो। अब नहीं है पैसे तो बाद में कपड़े मिल सकते हैं, जरूरी है क्या अभी मिले? अरे भाई, तू कैसे बात कर रहा है? मैंने कपड़े कब मांगे हैं? और फिर मुझे तो कभी किसी के कपड़े चाहिए ही नहीं थे। मैं क्यों लूंगी कपड़े? वही मैं इतनी देर से मम्मी को समझा रही हूँ। तू कैसे बात कर रहा है? जब किसी को किसी के कपड़े नहीं चाहिए थे तो फिर सुनता क्यों आप इतना भड़क उठी? वो बोल रही है मेरी इतनी महंगी महंगी आउटफिट है, 1-1 लाख की। मेरी माँ मेरे लिए साड़ियाँ दिलाती हो महंगी महंगी, मैं किसी को थोड़ी ना दे दूंगी। तो सही बात है, वो थोड़ी ना दे देगी। वाह बेटा वाह, क्या बात है। महंगे महंगे आउटफिट, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ उसकी माँ ने दिलाई हैं। बुलाओ जरा। सुनता, इधर आओ। हाँ जी, बताइए। क्यों? मैंने तुझसे कपड़ों के लिए बोला तो तूने मनोहर से जाके क्या क्या बोला है? क्या बोला है? सही तो बोला है। जब देखो तब दीदी चली आती है यहाँ पे, जिसके कपड़े पाती हैं उसी के लेके चली जाती हैं। फिर हम ही अकेले थोड़ी ना है घर में, दीदी भी है, दीदी के कपड़े दिला दो। छोटी वाली है प्रिया, उसके कपड़े दिला दो। हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? हमारे महंगे कपड़े हैं इसलिए। देख, लक्ष्मी बहू के पास ना इतने कपड़े नहीं रहते हैं, और वो फर्जी के कपड़े भी नहीं खरीदती है। बेचारी के पास ना 1-2 साड़ी निकल आए, वही बहुत बड़ी बात है, वो भी उसकी बेचारी की पहनी हुई है। और रही छोटी बहू प्रिया की बात, तो वो अभी मुंबई से आई है, ठीक है ना। अगर उससे तुरंत कपड़े मांगे जाएंगे तो वो क्या सोचेगी? तू तो बेटा यहीं रहती है, मैंने इसलिए बोल दिया है। और तूने तो ऐसे बमंडल बना दिया एकदम से, जैसे तेरी दुश्मन बैठे हो हम लोग। ये मत भूल, इस घर की मालकिन मैं अब भी हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मालकिन है तो दिला दीजिए ना कपड़े। फिर क्यों बोल रही हैं हाथ तंग है, ये है वो है? वो तो मैं दिला ही दूंगी। मैं तुझे देख रही थी कि तू कितने पानी पे है, क्या कर सकती है। और तू उससे क्या बोलने गई है मेरे बेटे से? वो मेरा बेटा है, ठीक है। जैसा बोलूंगी वैसा करेगा, समझी तू? और वो आउटफिट 1-1 लाख 2-2 लाख के जो तू बता रही है कि तेरे मायके वालों ने दिलाए थे, हैं? अगर तुझ में ना थोड़ी सी भी सच्चाई है तो बता किसने दिलाए थे? हम्म? महंगी महंगी साड़ियाँ तेरी माँ ने दिलाई थी? अरे वो क्या दिलाएगी, वो तो खुद एक चोरनी है जो यहाँ से बांध बांध के चुरा चुरा के ले जाती है। अरे मम्मी चुप रहिए ना, ये सब गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है? अरे हाँ हाँ, उखाड़ने दीजिए दीदी गड़े मुर्दे। आप इसीलिए तो आती हैं कि गड़े मुर्दे बाहर आए। और आप चाहती क्या हैं? यही तो चाहती हैं, जो चाह रही थी वो होने लगा। हमने कपड़े नहीं दिए, बता दीजिए ना कि आप ही ने दिलाए थे। बता ही दिए होंगे, अब क्या बताएंगे? भाभी आपका दिमाग तो सही है, ये हम छोटी छोटी हरकतें नहीं करते। हम क्यों बताएंगे कि हमने दिलाए थे कि नहीं दिलाए थे? अरे दीदी, आपने नहीं बताया होगा तो फिर किसने बताया होगा, बताइए। हैं? माँ ने ऐसे कैसे बोल दिया? भाई तू बोल रहा है? हैं? तू अपनी बहन को नहीं जानता क्या? तू मेरे लिए बोल रहा है? अरे किसका भाई किसकी बहन, यहाँ सब लुटेरे हैं, लूटने आते हैं। जी आप किसी के चक्कर में मत पड़िए। हम कपड़े वपड़े तो किसी को देंगे नहीं, सीधी सी बात है। आप भी ऑफिस जाइए, हम भी जा रहे हैं, कोई काम देखें। खुशबू, तू आज नहीं जाएगी, ठीक है ना।
अभी पापा तेरे बाहर गए हुए हैं, आ जाए अब तू ड्रेस ही लेके जाएगी, यहाँ से जाएगी, खाली हाथ तो तू जाएगी नहीं। अब तुझे जैसी ड्रेस चाहिए, चाहे साला मेरा घर बिक जाए, अब मैं तुझे ड्रेस ही लेके दिलाऊंगी। लोग तो यहाँ मांग मांग के पहनते हैं, मैं तुझे तेरी माँ ही दिलाएगी। दीदी आप मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, यहाँ हमारा घर तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अपने ससुराल में जाकर रहिए, वहीं पार पड़ेगा, इधर ना पड़ेगा। अगर आना है तो 2-4 दिन के लिए घूमने फिरने आ सकती हो, ठीक है, बांधने के लिए मत आना। और आउटफिट सरक फिट की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है जो पहनोगी। थोड़ा अपनी उम्र भी देखो, बुढ़ी होने चली हो, आउटफिट पहनोगी। सही कह रही है सुनता दीदी। बार बार चली आती हो इधर, ससुराल में रहना सीखो। और जाना है तो चली जाइए, ऑफिस जा रहे हैं वहीं से छोड़ देंगे, चली जाना। मैं तो नहीं छोड़ूंगा उड़ूंगा, मुझे अभी बाहर भी कोई काम है तो मैं अपना काम करते हुए जाऊंगा। चली जाएंगी, यहीं से रिक्शा कर देना तो चली जाएंगी अपना। तो दीदी आपकी समझ में आ ही गया होगा। दीदी मेरी एक बात और कान खोल के सुन लो, ये बार बार का मायके ससुराल करना बंद कर दो, ठीक है ना। ससुराल में रहना सीखो, वहीं गुजारा होगा। बार बार मायके का भागना बंद कर दो। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आप लोगों को खातिरदारी बार बार करते रहें। साल 2 साल में कभी आ गए तो आ गए, नहीं तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। इतना पैसा नहीं है हमारे पास, पापा ने भी नौकरी छोड़ दी है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अरे भाई तू परेशान क्यों हो रहा है, एक बार बोल तो सही। जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। अरे मैं तो इसलिए आ जाती थी कि मेरे भाई भौजाई सब लोग हैं, वहां जाके मस्ती करूंगी। तूने तो अभी तक ऐसी कोई बात ही नहीं बोली। जिस दिन मेरी शादी हो रही थी, विदा हो रही थी, वही उसी दिन बोल देता कि अब वापस कभी मत आना। कभी नहीं आती, अब भी नहीं आऊंगी, तू परेशान मत हो। भाभी अब मैं कभी नहीं आऊंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ हाँ जाइए, यहाँ जरूरत भी नहीं है आपकी। ठीक है ठीक है माँ, तो फिर मैं चलती हूँ। मैंने बोला ना अभी तुझे नहीं जाना है। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद तो जाना ही पड़ेगा। अब क्या चाहती हैं आप कि भैया भाभी मुझे धक्के मार के घर से निकाल दें? यही चाहती हैं क्या? अरे अभी तो प्यार से बोल रहे हैं ना, अभी तो इसी में मेरी भलाई है कि मैं निकल जाऊं। लक्ष्मी बहू को आने दे, मंदिर गई है, उससे भी मिल लेना फिर जाना। कोई बात नहीं, लक्ष्मी भाभी से मिल लिया है, सबसे मिल लिया है, अब कोई वो नहीं।